चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय जिसका नाम है तीसरी अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने पिछले क्लास में क्या स्टार्ट कर दिया था, हमने विलोपन विधि स्टार्ट कर दिया, जिस विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल रहे हैं, है ना। तो इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखकर हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया था। फिर हमने स्टार्ट किया विलोपन विधि, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, किसी एक चर को हम विलुप्त करने वाले हैं और दूसरे चर के मान निकालने वाले हैं, है ना। किसी एक चर को हम विलुप्त करने वाले हैं और दूसरे चर का मान हम निकालने वाले हैं, है ना। चलो, तो देखो ध्यान से, अगर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन से पहले आप इस क्वेश्चन बताओ करना क्या होता है हमें, सर कि सर किसी ना किसी एक चर को हमें विलुप्त करना होता है, फिर हमें दूसरे चर का मान ज्ञात करना होता है ना। चलो, हमने बताया था कि सर विलोपन विधि में सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, इधर आपको जोड़ना होगा या घटाना होगा। लेकिन उसके लिए क्या देखना होता है कि मान लीजिए प्लस वाला है, तो हम उसको घटा, दोनों प्लस वाला है तो देखेंगे सर घटाने पे कट रहा है या जोड़ने पे कट रहा है ना। सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर हमें दोनों समीकरण में एक एक्स या वाई कोई सेम दिख रहा है, तो हम इधर जोड़ने पे या घटाने पे चेक करेंगे किस पे है कट रहा है ना। चलिए, जोड़ने पे या घटाने पे चेक करेंगे किस पे कट रहा है। चलो, तो अभी के लिए आपको क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट का समय देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसका एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो, 1 मिनट का समय आपके पास। आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, बताइए। अच्छा, वाई का मान 25 आ रहा है। जैसे वाई का मान 25 आ रहा है, तो पहले पहले या दूसरा नंबर रख दो, फिर देख आपको दूसरा मिल जाएगा। चलो देखते हैं ना। सर हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, हमने पाया देख करके, सर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 7x, यहाँ पे भी 7, दोनों में 7x आ रहा है। हाँ, दोनों में 7x आ रहा है। 7x+3y बराबर 180, 7x+7y बराबर 280, है ना। 7x+7y बराबर 280। तो हम क्या करते हैं, चलो आपके लिए दोनों काम करते हैं। एक बार मैं जोड़ के देखता हूँ, एक बार घटा के, एक बार मैं क्या करता हूँ जोड़ के देखता हूँ, एक बार मैं घटा के देखता हूँ। देखते हैं किस पे आप बताओ, घटाना है या जोड़ना है। तो चैट में आप लोग, अगर जोड़ना है तो आप ए टाइप को, जैसे मान लो कि अगर हमें जोड़ना है मतलब ऐड करना है, अगर हमें जोड़ना है मतलब कि ऐड करना है, तो आपको क्या टाइप करना है, ए टाइप करना है। अगर मुझे घटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको एस टाइप करना है, आपको एस टाइप करना है। समझ में आए। अगर आपको जोड़ना है तो आपको ए टाइप करना है, अगर आपको घटाना है तो आपको एस टाइप करना है। चलो, सब्ट्रैक्ट करना होगा बहुत नहीं, क्योंकि सर जोड़ने पे देखो 14x आ जाएगा और 10y आएगा, कोई कटेगा नहीं। लेकिन सर घटाने पे कट जाएगा, घटाने पे कटेगा, है ना। चलो, यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर समीकरण, यहाँ बोलेंगे समीकरण, ये मान लो पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, है ना। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, है ना। चल, ये देखो, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, है ना। यानी कुल मिला के देखो, यहाँ पे भी प्लस है ना। यानी क्या हो जाएगा सर, ये देखो ये दोनों कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ बच गया -का 4y,
और यहाँ क्या बचा सर, 0 का 0, 8 में से 8 गया 0, है ना, 2 में से क्या 1, यानी क्या बचा यहाँ पे माइनस का 100, यहाँ क्या बचा माइनस का 100। यानी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 100 बट्टा माइनस का 4, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 25 चौका 100, यानी y का मान क्या गया 25। देखो बहुत बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, y का मान क्या गया 25। और जैसे ही हमें y का मान मिल गया, हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक समीकरण में रख के हम x का मान निकालेंगे, है ना। जैसे हमें y का मान मिला, हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक समीकरण में रख के हम x का मान निकालें। क्लियर है, चलो तो क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं हम क्या है, सिंपल से यहाँ पे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलो ध्यान दो, यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो ये हो गया देखो 7x प्लस 3y बराबर 180 है ना, यानी यहाँ पे जगह 7x का 7x प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 25 बराबर का 180, यानी यहाँ पे जगह देखो हमारे पास 7x प्लस 25 3 75 बराबर का हो गया 180, और यहाँ जगह देखो 7x 75 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 75, है ना। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसलिए x बराबर 7x बराबर, यहाँ से 7x बराबर हो गया 105, यानी यहाँ से होगा, इसलिए x बराबर 105/7, केवल 7 कम 7 और 3 7 बचे 35, यानी x का मान आ गया यहाँ से 15। तो y का मान हो गया 25 और x का मान हो गया 15, y का मान हो गया 25 और x का मान हो गया 15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है। y का मान 25 और x का मान क्या हो गया 15, है ना। ठीक है, अच्छा इसकी मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ, चलो एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। चलिए दिख रहा है अभी स्क्रीन में एकदम अच्छे से, अभी दिख रहा है, आरती कुमारी नाम से बच्चे अभी दिख रहा है एकदम अच्छे से, स्क्रीन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। सर रिपीट कर दो एक बार, चलो रिपीट भी कर देते हैं, कोई नहीं। हमारे पास क्या था, हमारे पास दो समीकरण दिया गया था, हमारे पास क्या दिया था, दो समीकरण दिया था, 7x प्लस 3y बराबर 80 और 7x प्लस 7y बराबर 280। तो हमने क्या सीखा विलोपन विधि में, कि हम किसी ना किसी एक चर के मान को हटाएंगे, यानी किसी न किसी एक चर को हम हटाएंगे और दूसरे चर को निकालें, दूसरे चर का मान निकालेंगे। तो हमने देखा कि सर यहाँ दोनों समीकरण में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या कि सर दोनों में 7x दिख रहा है, यानी हम दोनों समीकरण से 7x को हटा सकते हैं। हमने क्या किया, समीकरण पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दिया, हमने क्या किया, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया। जब हमने पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया तो हमने ये पाया कि 7x से 7x कट गया। जैसे ही 7x से 7x कटा, हमारे पास सिर्फ y वाले टर्म बचे, हमारे पास क्या बचे, सिर्फ y वाले टर्म। और जैसे में सिर्फ हमें y वाला टर्म मिले, यानी y का मान क्या आ गया यहाँ से सर 25, y का मान क्या आ गया सर यहाँ से 25। और जैसे में y का मान 25 है, मैंने क्या किया, उसको समीकरण 1 या 2 आप किसी में पुट कर सकते हो। हमने 1 में पुट किया y का मान, और हमने देखा कि x का मान क्या आ गया 15, और हमने देखा कि x का मान क्या आ गया 15 आ गया। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर यहाँ तक में, चलो, है ना।
चलो बढ़ जाएगा तो नहीं क्लियर। चलो बढ़ जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं 3x माइनस का 2y और प्लस का 5y, या ऐसे कर लेते हैं माइनस का 2y और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 6x, ये हो गया 8। बताइए ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। दो समीकरण दिया गया, हमें क्या निकालना, हमें निकालना एक्स और वाई का मान, है ना। क्या करते हैं हम एक्स और वाई का मान ज्ञात, एक्स और वाई का मान ज्ञात, वाई का मान ज्ञात। एक्स मान 2/-3 चेक कर, ध्यान से पहले देखो कि यहाँ पे हमें जोड़ना है या घटाना है। पहले देखो कि यहाँ पे हमें जोड़ना है या घटाना है। अच्छा एक्स मान 2 बोल रहे और वाई मान -3 बोल रहे, गुड़ी देवी नाम से जान के कच्ची कच्ची समरवाल नाम से बाबू आप आंसर करो, वाई डबल वाई टाइप हो गया। अब आप आंसर करो, यहाँ क्या आंसर आएगा। अब भले यहाँ पे देखो कि हम जोड़े या घटा, हाँ जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया सिंपल है। देखो क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पे, क्यों, क्योंकि सर जोड़ने पे 2y प्लस माइनस का 2y प्लस का 2y कट जाएगा। समीकरण टू को जोड़ने पे, दो को जोड़ने पे, है ना। चलो जोड़ के देखते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे सर ये दोनों कट जाएगा, आपके पास आएगा 6x प्लस 3x, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 9x, और 10 प्लस 8 हो गया 18। यानी यहाँ से जगह सर x बराबर, ये जगह x बराबर 18 बट्टा, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 9 दूनी 18 यानी 2 आ गया। x मान कितना आ गया 2। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, x के मान को, x के मान को समीकरण एक में रखने को, समीकरण एक में रखने को, है ना। और समीकरण एक क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 10, है ना। अब देखो x का मान का रखो यहाँ पे समीकरण एक में, तो 3 इंटू एक्स का क्या रखेंगे 2 माइनस का 2y बराबर 10, यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे देखो 6 माइनस 2y बराबर 10 है, यहाँ क्या आएगा प्लस का 6, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6, -6, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 2y बराबर प्लस का 4, यहाँ इसलिए y बराबर प्लस का 4 बट्टा माइनस का 2, यानी ये हो गया हमारे पास 2 टू द 4, यानी y का मान क्या आ गया माइनस का, x का मान 2 और y का मान माइनस का, x का मान 2 और y का मान माइनस का, क्लियर है। x का मान 2 और y का मान कितना आएगा माइनस का 2, क्लियर है यहाँ तक। चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल राइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल राइट आता है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है।
है ना। चलो अब देखो, ये तो सब अच्छे से एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें कि हमें ये ना दिखे कि सर कोई ना कोई एक कट रहा है। जैसे कि मान लो अभी तक हमने जितना भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने देखा है कि नहीं तो एक्स कट जा रहा था जोड़ने या घटाने पे, नहीं तो वाई जोड़ने या घटाने पे कट जा रहा था। अब हम मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सर ना ही एक्स कट रहा हो और ना ही वाई कट रहा हो, फिर हम क्या करेंगे। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ। मान लो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, है ना। करना क्या है, चलो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ते क्या होगा हमारे पास, देखो 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 4, फिर क्या होगा 5x माइनस 3y बराबर 1। यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो। ये देखो ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, ये पहले जोड़ना तो कुछ इसमें मतलब फिल करने की जरूरत नहीं, क्या बच गया, हो गया 7x, ये हो गया सर माइनस का 2y बराबर माइनस का 3। क्या इसमें से कोई विलुप्त हो रहा है सर? नहीं, यानी जोड़ने पे तो कोई कुछ मिल नहीं रहा है। अगला देखो सर, घटाने पे देख चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं सर, 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 4 और 5x माइनस का 3y बराबर का 1, है ना। अब चेक करो, सिंपल। बताओ घटाने पे क्या रहेगा, देखो 2x प्लस का, ये माइनस, क्या हमें कोई मिल रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये गया सर हमारे पास माइनस का 3x और ये गया प्लस का 4y, ये हो गया माइनस का 5। क्या हमें इसमें से कोई ऐसा दिख रहा है जो कट रहा है? तो हम बोलेंगे सर नहीं, इसमें हमें नहीं दिख रहा है कट। यानी ये ऐसा क्वेश्चन आ गया सर जिसमें ना ही घटाने पर और ना ही जोड़ने पे कोई कट रहा है। घटाने पे भी कोई नहीं कट रहा है और जोड़ने पे भी कोई नहीं कट रहा है। तो फिर सर हम इसमें करेंगे क्या ना, सबसे मेजर पॉइंट हमारे पास यही है कि सर ना ही जोड़ने पे कोई कट रहा है और ना ही घटाने पे कोई कट रहा है, तो फिर इसमें हमें करना क्या होगा, हम करेंगे क्या इसमें, है ना। देखो ऐसे प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जो भी हमें समीकरण दिया गया रहता है, जो भी समीकरण दिया गया रहता है उस समीकरण को, चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर दूं, बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। अभी 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 सही हो गया, है ना। तो ऐसे समीकरण में, ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, हम अपने समीकरण में किसी न किसी संख्या से गुना करते हैं, ताकि नहीं तो एक्स को सेम बना दे, नहीं तो वाई को सेम बना दे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सर जी लिखा हुआ वही, अभी 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 मैंने प्रेजेंट किया, अभी दिखने लगेगा, एकदम अच्छे से दिखने लगेगा, है ना। हाँ, नहीं तो हम एक्स को सेम बना दे, नहीं तो वाई को सेम बना दे। तो करना क्या होता है, समीकरण में हमें किसी न किसी संख्या से गुना करना होता है। इधर अगर मान लो हम पहले समीकरण में अगर एक्स को सेम बनाना चाहेंगे या वाई को सेम बनाना चाहे, तो वही सेम दूसरा में होना चाहिए, है ना। तो हमें देखना है, क्वेश्चन को देख के समझना है। जैसे मान लो क्वेश्चन को हमें देखा दूसरा में 3y है, तो हम पहला में क्या 3y बना सकते हैं 2 से गुना करके, है ना। चलो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ध्यान दो, तो यानी हमारे पास जो दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे सर, मान लो ये हमारा पहला समीकरण है, ये मान लो हमारे पास कौन सा है, पहला समीकरण है, ये मान लो दूसरा समीकरण, है ना। तो क्या करते हैं सर, पहले समीकरण में हम 3 से गुना करते हैं, तो अब क्या मिलेगा, जब 3 से गुना करेंगे पूरा समीकरण भर में, तो इसमें बोला सर 3 दूनी 6y, और ये सर 3 इंटू 1 3y, और ये होगा सर माइनस का 12। ये हो गया पहला समीकरण। क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तो दूसरे समीकरण में आते हैं, ध्यान दो। दूसरे समीकरण में क्या है सर हमारे पास, यहाँ पे 6y मतलब यहाँ पे x है ना। दूसरे समीकरण में क्या है हमारे पास, दूसरे समीकरण में x है ना। चलो यहाँ पर देखो 5x, दूसरा वाला माइनस का 3y माइनस का बराबर का 1, ठीक है हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें बताओ कि सर यहाँ पे हमें जोड़ना है या घटाना है, चैट से बताओ, यहाँ पे हमें जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना है तो एडिशन मतलब एड ए टाइप करो, घटाना है तो सब्ट्रैक्शन मतलब एस टाइप करो। बताओ क्या करना है। जोड़ना हुआ तो एडिशन मतलब ए टाइप करना है, घटाना हुआ तो सब्ट्रैक्शन मतलब एस टाइप करना है। बताओ क्या करना है। एडिशन करना है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, क्या करना है सर, सिंपली हमें बोलेंगे क्या, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, दो को जोड़ने पर, चलो जोड़ दें।
ये देखो हम जोड़ते हैं तो 6 5 11x, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या आ गया सर माइनस का 11, तो यहाँ क्या है सर 11x, तो ये हो गया सर हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है सर हमारे पास 11 गुने एक्स बराबर लिखा है माइनस का 11, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए x बराबर -11/11, है ना, -11/11, यानी 11 से 11 कट गया, यानी x मान क्या गया सर माइनस का क्या गया, माइनस का x मान क्या गया -1, और जैसे हमें x का मिल गया -1, हम क्या करेंगे किसी न किसी, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है ना अच्छे से। चलो दीपक राजपूत ना बच्चा, आप बताओ दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना, चलो यानी एक्स बराबर क्या होगा -1, अब जैसे हमें एक्स का मान मिल गया, हम क्या करेंगे अगला, हम वाई का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण रख देंगे, क्या बोलेंगे हम इसमें, बोलेंगे हम कि एक्स के मान को, एक्स के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 हमारे पास समीकरण क्या था, 2x + y बराबर -4 रखो इसमें, यह देखो तो हमारे पास 2 इंटू एक्स जगह -1 प्लस का y बराबर -4, यहाँ से हो गया सर -2 प्लस का y बराबर हो गया -4, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास y -2 इधर दूसरी तरफ जाएगा तो सर +2, यानी यहाँ से होगा y बराबर -2, है ना, इसका मतलब x बराबर -1 y बराबर -2, ये दोनों क्या है हमारे दिए गए समीकरण के हल, क्या ये हमारे दिए गए समीकरण के हल। थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, आपकी तरफ नेटवर्क इशू, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आपको लेट शो हो रहा होगा, और आपकी तरफ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आपको लेट शो हो रहा है ना, क्लियर है। चलो यानी इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ गया कि जिसमें सर अगर हमारे पास ऐसा संख्या नहीं दिया हो जिसे हमें गुना करने, जिसे हमें जोड़ने या घटाने पे कटता नहीं, तो हम क्या करेंगे अपने से ऐसे संख्या से गुना करेंगे जिससे हमें कोई ना कोई एक चर बराबर दिखने लगे, ताकि हम उसको जोड़ या घटाकर उसको कैंसिल आउट कर सकें, है ना। चलो अब बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन है x - y बराबर 3, ये तो समीकरण सही दिख रहा है, लेकिन सर दूसरा में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, x/3 बराबर प्लस y/2 बराबर का 6, ये दूसरा समीकरण। अब हमें ये बताओ x/3 प्लस y/2 बराबर 6, अब हमें ये बताओ कि सर ये तो एकदम लीनियर रैखिक समीकरण दिख रहा है, लेकिन सर दूसरा रैखिक है लेकिन बट्टा में दिख रहा है, तो क्या इसको हम रैखिक बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं, क्या करो आप बट्टा के जोड़ ले लो, देखो यहाँ पर बट्टा के जोड़ करते हैं, यानी क्या होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो 3 2 जो 6 हो गया, तो 2x प्लस 2 3 जो 6 हो गया 3y बराबर क्या हो गया 6, अब यहाँ के देखो 2x प्लस 3y बराबर हो गया क्या 6 इंटू 6, और ये देखो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर हो गया क्या 36, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये कौन सा समीकरण हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। पोल में कराएंगे, पोल में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, पोल में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन पोल में कराएंगे अभी, है ना। चलो यानी हमारे पास दूसरा समीकरण मिल गया क्या 2x प्लस 3y बराबर 36, यानी कुल मिला के हमारे पास दो समीकरण आए, कुल मिला के हमारे पास दो समीकरण आ गए, पहला समीकरण आया x - y बराबर 3, है ना, और दूसरा समीकरण आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 36, हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हमें करना क्या है, चलो हमारे पास दो समीकरण, अब हमें करना क्या है सर, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो इसको ना ही जोड़ने पे और ना ही घटाने पे कोई कट कैंसिल आउट नहीं होने वाला, पता आप क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, है ना, मान लो जब जोड़ने या घटाने पे कोई कैंसिल आउट नहीं का होता है, हमें करना क्या होता है, इस समीकरण में किसी ना किसी संख्या से गुना करना होता है ताकि वो जोड़ने या घटाने पे कट जाए, यही होता है ना। अगर हमें जोड़ने या घटाने पे
हाँ, अगर वो जोड़ने या घटाने पे नहीं करता है तो हमें क्या करना होता है, या बहुत नहीं, या तो 2 से कर देंगे या 3 से, बहुत नहीं है। सुभाष गेटा नाम से जो भी बच्चा जाएंगे बहुत अच्छा आप आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो। बाकी बच्चे से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह आंसर करो जिस प्रकार से सुभाष नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ये आंसर करते हैं, है ना। चलो, तो ये आ जाएगा हमारे साथ। चलो ध्यान, इसमें हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, ऊपर वाला में गुना करते हैं चलो 2 से। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 2y बराबर का 6। ये हो गया हमारे पास पहला सम। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस का 3y बराबर का 36। ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण ना। अब हमें करना क्या है सर, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण घटाएं तभी तो 2x से 2x कटेगा, है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं। ये तो ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था क्या हो गया माइनस, है ना। तो ये आगे देखो कट गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस का 5y, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस का 30। यानी इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30। और ये गुना में है तो दूसरी तरफ आके भागा, है ना। ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये 5 6 जा 30, यानी y का मान क्या आ गया सर 6। और जैसे ही हमें y का मान पता चला हम x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर 1, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई क्या होगा 6 बराबर 3, यानी यहाँ से देखो माइनस 3 6 तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 3 प्लस 6 बराबर क्या करना है, x का मान क्या गया। इन दो चीजें है हमारे पास, x का मान आया 6 और x का मान आया 9 और y का मान आया 6, x का मान आया 9 और y का मान आया 6, दो चीजें लिखा मैं, है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट जल्द करेंगे। हाँ, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। एक ही बार टाइप करना, एक ही बार टाइप करना, एक से ज्यादा कुछ नहीं टाइप करना, है ना। ऐसे समझ में ना। चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए, ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 2x प्लस 3y बराबर है 11, पहला समीकरण। फिर क्या है, 2x माइनस 4y बराबर है माइनस का 24, दूसरा समीकरण। चलो, आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का समय इसको हल करने के लिए। आपको बताना है x और y का मान, इसका मान बताना आपको x और y का मान क्या था। आपको x और y का मान क्या था, चलिए बताइए बताइए क्या होगा। स्क्रीन पे तभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर भी मैं एक बार प्रेजेंट करता हूँ। y बराबर 5, x बराबर -1। मनु सिंह नाम से बच्चे जान के बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे। एक बच्चे बताया y बराबर 5 पर और x बराबर माइनस का बनाना है। तो यानी सबसे पहला प्रश्न हमें ये बताइए कि इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। चैट से बताइए, चैट से। अच्छा, लक्की मोरवाल नाम से बच्चे, इन्होंने से दिया, काजल ने नहा अपने से क्या। पर ये बताइए हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ना होगा तो एडिशन ए टाइप कीजिए, घटाना होगा तो सब्ट्रैक्शन एस टाइप कीजिए। सब्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया। तो दिख भी रहा है सर, क्या दिख रहा है हमें कि सर समीकरण वन में से
समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, चल समीकरण वन में से समीकरण दो को घटाने पर ये प्लस था, ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, है ना। तो ये दोनों कट गया, यहाँ बच गया प्लस का 3y प्लस का 4y प्लस का 7y, और यहाँ बच गया सर 24 में से, और 24 और 11 जोड़ दो, ये सर 4 1 5 2 1 35, यानी इसलिए यहाँ से हो जाएगा y बराबर 35/7, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना 7 बचे 35, यानी y कौन क्या गया 5। फिर अगला काम क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे हम, अगला हम करेंगे यहाँ पे सिंपल सा y के मान को समीकरण एक में रखने पर, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, चलो समीकरण एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ से देख लेते हैं 2x प्लस 3 × y जगह रखेंगे 5 बराबर 11, और यहाँ से सर 2x प्लस 5 से 15 बराबर 11, और यहाँ से सर 2x बराबर 11 माइनस 15, और यहाँ से गया 2x बराबर माइनस का 4, और यहाँ से गया x बराबर -4/2, जो कि बराबर होगा -2, यानी x मान किसके बराबर हो गया -2 के बराबर, यानी कुल मिला के x का मान आ गया -2 और y का मान कितना आ गया सर 5। बहुत बढ़िया, मतलब आदित्य बच्चे जो इसका आंसर जो है सही कर रहे हैं। हाँ, आदित्य बच्चे इसका आंसर जो है ना सही करते हैं, बहुत बढ़िया। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बक्सों आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार बक्सों आपको डबल वाइट। चलो बढ़ जाए, अब बढ़ते हैं हम चलो पोल के क्वेश्चन पे, बहुत सारे पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो तो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा समय देता हूँ ताकि आप इसका आंसर कर सको, है ना। चलो बस कोशिश करना जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है ना। चलिए आराम से नहीं, चैट बॉक्स में वो आंसर नहीं करना, आपको चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन जाकर। बयालीस बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि मात्र 14 बच्चों ने आंसर किया। देखो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में absent हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। समझ में आया आपको।
तो लास्ट का हम 5 सेकंड वेट करते हैं, 5 4 3 2 1, है ना? क्या? चलो, तो दो समीकरण हमको दिखा। पहला हमारे को समीकरण दिखा, देखो ध्यान से, 3x + 4y बराबर का 10, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिखा हमको x - y बराबर 1। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो इसको जोड़ने या घटाने पे कोई भी कट नहीं रहा है। जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तब भी कोई भी कट नहीं रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, किसी न किसी एक समीकरण में हम किसी न किसी एक संख्या से गुणा करके उस समीकरण को, उस समीकरण के किसी एक चर को हम बराबर करते हैं, इधर समीकरण 1 वाले को या समीकरण 2 वाले को। अच्छा, तो आप 3 से करें, चलो 3 से ही कर देते, आप ही की बात मान लेते हैं, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? हम क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं। जैसे हम समीकरण 2 में 3 से गुना किया, ये समीकरण बदल गया, 3x माइनस का 3y बराबर का हो गया हमारे पास 3। फिर यहाँ आ गया सर हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर का हो गया 10, है ना? क्लियर है? यानी कुल मिला के हमारे पास दो समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। क्लियर है? अब हम करते हैं क्या है दूसरा, इस समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलो समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाते हैं। तो देखो यहाँ पे है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचे प्लस का 4y प्लस का 3y प्लस का 7y। ये देखो 10 - 3 तो ये होगा सर 7। यानी यहाँ से बोलेंगे सर इसलिए y बराबर 7/7, यानी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी y का मान क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, है ना? क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे ही सर हमें y का मान पता चल गया, हम क्या निकालेंगे, x का मान, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि सर y का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक दिख रहा है क्या हमें, 3x + 4y बराबर 10। यहाँ रखने का सर 3 × x + 4 × 1 बराबर का 10। यहाँ से जगह हमारे पास देखिए 3x + 4 बराबर का 10, और यहाँ से जाएगा सर 3x प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 4। यहाँ से जाएगा सर 3x बराबर 10 - 4 6, और हम लोग इसलिए x बराबर 6/3, जो कि किस बराबर होगा सर, जो कि यानी x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 1। x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। 2, 1 कौन सा है सर हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल आइट करो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही सर हमारा, ऑप्शन ए सही है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल आइट कर, है ना? बढ़ जाए, पढ़ते चलो नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से, इसमें तो आपको डायरेक्ट बनाना है ना, ध्यान से। चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है। चलिए आराम से बनाइए।
चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। टिल नाउ ओनली 16 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखो हमें दिख रहा है कि इसमें अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक तो चार हमें कट रहा है, एक वेरिएबल कट रहा है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप आराम से बनाओ तो आप इस क्वेश्चन आंसर एकदम सही कर, है ना। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलती करोगे, बाकी अगर आप आराम से शांतिपूर्वक बनाओगे तो इस क्वेश्चन आंसर एकदम सही करोगे, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। तो डिस्कस करते देखते हैं कौन सा आपको सही होता है, देखते हैं। देखो पहला x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 5। हमें दिख रहा है सर दोनों में वाई वाई दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सर जोड़ सकते हैं, है ना। ये क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे सर समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो जो ये करके जोड़ने पे यह गया सर x प्लस 2x क्या होगा 3x, 10 प्लस 5 क्या होगा 15। यहाँ पे हो गया 3 गुने x बराबर 15, यहाँ पे इसीलिए x बराबर 15/3, जो कि किसके बराबर ये होगा सर 5 के बराबर। यानी यहाँ गया x बराबर कितना 5। और जैसे हमें सर x का मान मिला, थोड़ा ध्यान से देखो, प्रिंस गोस्वामी नाम से, एक तो आप आंसर गलत कर रहे हो, उससे सब अनावश्यक हरकतें कर रहे हो, है ना। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा पढ़ाई कर लो, है ना। चलो तो जैसे हमें एक्स का मान मिला, हम क्या करेंगे वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी एक समीकरण में रख दें उसको, है ना। तो क्या करते हैं हम वाई का मान निकालने के लिए इसको एक किसी न किसी एक समीकरण में रख देते हैं। क्या करते हैं हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो क्या बोलते हैं हम एक्स के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 10 था ना, एक्स से जगह देते हैं तो 5 + y = 10, यानी यहाँ से हो गया वाई प्लस का 5 इधर है माइनस का 5, यहाँ से हो गया वाई बराबर क्या 5, एक्स बराबर 5 आ गया और वाई बराबर भी 5, दोनों बराबर क्या रहा है, दोनों में 5 बचा रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या रहा है सर 5 5 आ रहा है ना, दोनों में क्या रहा है सर 5 5 आ रहा है, एक्स बराबर 5 भी आ रहा है और वाई बराबर भी 5 आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करती है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया ना, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर भी 5, क्लियर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करने आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, है ना। चलो और जो भी बच्चा चारों के चारों, इसके बाद अभी 2 3 क्वेश्चन हो गए और सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, उन्हीं बच्चा को मैं क्या करूंगा टोटल अटेंडेंस दूंगा। अगर जो बच्चे बीच की क्लास छोड़कर चले गए उनको कोई अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, हाँ तो इस बात पे ध्यान देंगे, अगर आप बीच में क्लास छोड़कर जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं दी जाएगी आपको। हाँ सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जरूर 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 देंगे, है ना। चलो इसके लिए भी आराम सुना, आराम टाइम आराम सुना। आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं।
लास्ट का 5 सेकेंड, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्रा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्रा 15 बच्चों ने आंसर किया और हमारे पास लगभग 37 से 38 बच्चे ज्वाइन किए। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो यानी हमारे पास आ गया, देखो सिंपल, 2x + 3y बराबर का 6 और माइनस का 2x + 5y बराबर का 10, है ना। तो जो हमारे पास पहला हुआ, तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, है ना। करना क्या है सर, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है सर, जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ेंगे, तभी तो 2x प्लस प्लस का 2x माइनस का 2 कट जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, समीकरण, चलो तो साइड में लिख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी जोड़ दो, ये कट गया। अब देखो 5y + 3y कितना हुआ, प्लस का 8y, और 10 + 6 क्या हुआ, 16। यहाँ से हो जाए क्या, 8 × y बराबर हो गया 16, और यहाँ से गया, इसीलिए y बराबर 16/8, ये आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16, यानी y कौन क्या आ गया। फिर क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण क्या है, 2x + 3y = 6, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 × 2 की जगह रखेंगे 2 = 6, और यहाँ रखेंगे सर 2x + 6 = 6, और यहाँ रखेंगे 2x प्लस का 6 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6, और यहाँ हो जाएगा 0, यानी x का मान क्या आ गया सर, 0/2, x का मान क्या आ गया, 0/2, इसलिए x मान हो गया 0/2, तो ये हो गया हमारे पास, यानी दो चीजें मिल गई हमें, मिल गया x का मान 0 और y का मान मिल गया 2, x का मान 0 और y का मान क्या मिल गया, क्लियर है। x का मान 0 और y का मान क्या मिल गया 2। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलो x का मान 2 और y का मान क्या हो, 0, तो ऑप्शन, अच्छा देख लेते हैं, y का मान 2 है ना, नहीं उल्टा देख लेते, x का मान 0 आया है और y का मान 2 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। x का मान 0 और y का मान 2, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेयर बॉक्स में आप डबल वाइट तो जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चेयर बॉक्स में आपको डबल वाइट करना। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो है सही भी किया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल से समझाया करना, कहाँ करना है आपको, पोल से समझा करना, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा अधिक समय लेना, ले लो आराम से लो, तो मैं 2 मिनट का, तो वैसे भी मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। और जैसे कि मैंने बोल रखा है कि जब तक आप सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, यानी सारे के सारे बच्चों को सारे के सारे फुल सेक्शन का आंसर करने हैं तो करने, है ना। चलो आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे।
चल थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, 37 बच्चों में मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट का 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब चलो चेक करते हैं, आराम से बनाते हैं, ध्यान दो। तो पहला समीकरण हमारे पास दिया गया 4x माइनस का 9y बराबर 20। दूसरा दिया 16x माइनस का 7y बराबर 80। तो अगर देखेंगे नीचे 16 दिया, ऊपर 4 दिया, तो हम ऊपर वाला में 4 से गुना कर सकते हैं। तो ऊपर वाला बन जाएगा सर हमारे पास टोटल 20, मतलब 4 चौका 16y और 9 चौका 36y। तो y नहीं x, पहला क्या है x है, 9 चौका 36y और यहाँ पे 80, पहला समीकरण। दूसरा पे आते हैं 16x माइनस का 7y बराबर के टी, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो देखो ये प्लस में है, ठीक है, तो इसको माइनस कर दिए, मतलब घटाते हैं, माइनस में तो ये प्लस कर दिए, प्लस में है तो माइनस कर दिए, कट जाएगा। क्या देगा ये हमारे पास बच जाएगा सर, घटा दो यहाँ के माइनस का 29y बराबर 0, माइनस का 29y बराबर 0, यानी इसलिए यहाँ से हो जाएगा y बराबर 0/29, जो कि किसे बराबर 0, यानी ये हो गया y बराबर 0। अगला काम क्या करेंगे, y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पे, 1 में रखने पर ना, चलो एक ही दो ऑप्शन y का मान 0 दिया ना, यानी दोनों, ये दोनों ऑप्शन गलत है। बाकी देखो, तो एक में किसी एक में रखो 4x माइनस 9y बराबर 20, यहाँ से सर 4x माइनस 9 इंटू वाई वन क्या है 0 बराबर 20, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4x बराबर माइनस 0 बराबर 20, यानी यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 20/4, यानी y का मान 5, मतलब x का मान क्या आ गया 5 आ गया, x बराबर क्या आ गया 5, यानी कौन सा सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे, या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो चलो यहाँ पे खुशखबरी दे देते हैं आपको। तो ऐसे ही करते हमारा जो है आज का ये चैप्टर जो है, हमने आज की ये चैप्टर का द एंड कर दिया है। क्या कर दिया हमने, द एंड कर दिया, समापन कर दिया, है ना, समापन कर दिया। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। क्लियर है, चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं तक सीखेंगे, और यहाँ तक, हाँ, अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट में एन टाइप पर अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, ओके बाय एवरीवन।